नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। 4 बजे की इनसाइड स्टोरी की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। हेमा मालिनी के सड़क हादसे से जुड़ी हुई खबर से शुरू करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि सड़क हादसे में घायल हेमा मालिनी को मुंबई लेकर जाया जा सकता है। उनका इलाज जयपुर में इस वक्त चल रहा है, लेकिन परिवार के लोग बेहतर इलाज के लिए उन्हें मुंबई ले जाना चाहते हैं। कल रात जयपुर आगरा हाईवे पर उनकी मर्सिडीज ने एक ऑल्टो कार को टक्कर मार दी थी। सड़क हादसे में घायल हेमा मालिनी के सिर, नाक और आंख पर गंभीर चोट आई है। फ्रैक्चर के बाद उनके नाक के 3 ऑपरेशन किए गए, वहीं आंख के ऊपर 4 टांके लगाए गए। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल के न्यूरोसर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के 4 डॉक्टर्स का पैनल उनका इलाज कर रहा है। उनकी प्लास्टिक सर्जरी की गई है। आज सुबह उनकी बेटी ईशा देओल अपने पति के साथ उनसे मिलने अस्पताल पहुंची। आगरा से जयपुर आते हुए कल सड़क हादसे में घायल हुई हेमा मालिनी का उपचार लगातार जारी है। देर रात 1.5 घंटे तक उनकी एक सर्जरी की गई। संदीप मुकुल के नेतृत्व में प्लास्टिक सर्जरी के बाद वो लगातार आराम कर रही हैं। सीटी स्कैन और एक्सरे करने के बाद ज्ञात हुआ कि उनको नेजल फ्रैक्चर हुआ है। इसके साथ साथ उनको पैरानेजल पर फ्रैक्चर भी जो है, पैरानेजल पॉइंट के ऊपर उनको जो है इंजरी भी हुई, लैसेरेशन है उसका। रात को मध्य रात्रि 12 बजे से 2 बजे के बीच में उनकी सर्जरी करी गई है। सर्जरी के बाद उनको जनरल एनेस्थीसिया में देने के बाद उनको सर्जिकल आईसीयू में रखा गया है डॉक्टर के एक्सपर्ट्स के ट्रीटमेंट के अंतर्गत। रात करीब 9 बजे जयपुर आगरा हाईवे पर दौसा जिले के कोतवाली थाना इलाके में ये हादसा हुआ। ऑल्टो के ड्राइवर ने कहा कि वो कार टर्न कर रहा था, तभी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही मर्सिडीज ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑल्टो सवार एक बच्ची की मौत हो गई। ऑल्टो सवार 4 लोग घायल हो गए। हेमा मालिनी का चेहरा भी लहूलुहान हो गया। उनके ड्राइवर को भी चोट लगी है। मर्सिडीज गाड़ी जिसमें कि हेमा मालिनी जी बैठी हुई थी, वो गाड़ी जो थी काफी स्पीड में थी और उनके द्वारा भी ये ऑल्टो कार नहीं देखी गई और इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। और इसमें ऑल्टो गाड़ी में 5 लोग सवार थे जो कि सभी काफी इंजर्ड हुए। हादसे के बाद हेमा मालिनी दूसरी कार से रात 9:35 पर जयपुर के फोर्टिस अस्पताल पहुंची। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब घायल हेमा मालिनी पैदल चलकर अस्पताल के अंदर जा रही हैं। उधर ऑल्टो सवार घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच पुलिस ने हेमा मालिनी की कार के ड्राइवर महेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि आरोपी ड्राइवर के मुताबिक गलती ऑल्टो चलाने वाले की है। जयपुर साइड से गाड़ी आई, उसने राइट टर्न में मोड़ दी। उसने सामने कुछ नहीं देखा और मोड़ दी गाड़ी। मैं तो नॉर्मली गाड़ी चलाता हूँ, अब अचानक सामने से आ जाए उसका तो कोई मेरी गाड़ी रोड पे गाड़ी ब्रेक के निशान भी हैं, ब्रेक लगाई मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। उधर ऑल्टो कार में सवार हनुमान खंडेलवाल के मुताबिक गलती महेश की थी, जो बेहद तेज रफ्तार से मर्सिडीज चला रहा था। गाड़ी बहुत तेज गति से चल रही थी। मर्सिडीज जो जिसमें हेमा मालिनी थी, जी बिल्कुल बहुत तेज गति से थी। 150 से 160 180 के आसपास की स्पीड बताते हैं दौसा थाने की रिपोर्ट के मुताबिक। इस बीच खबर आई कि हेमा मालिनी के परिवार के लोग उनका इलाज मुंबई में कराना चाहते हैं। उन्हें फोर्टिस अस्पताल से मुंबई ले जाया जा सकता है। दीपक व्यास के साथ श्रीपाल शक्तावत, जयपुर, इंडिया न्यूज। हेमा मालिनी को सबसे ज्यादा चोट चेहरे पर आई है। आपको बता दें कि जयपुर में उनसे मिलने वाले लगातार अब पहुंचना शुरू हो गए। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी कैसी हैं, ये जानने दोपहर करीब 12:30 बजे राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर के फोर्टिस अस्पताल पहुंची। आईसीयू में जाकर उन्होंने हेमा मालिनी को देखा, डॉक्टर से उनका हालचाल जाना। इससे पहले वसुंधरा सवाई मानसिंह अस्पताल गईं, जहां उन्होंने ऑल्टो सवार घायलों का हालचाल जाना। अब जानिए कि हेमा मालिनी के कार का एक्सीडेंट हुआ कैसे। हेमा मालिनी के मर्सिडीज कार और ऑल्टो कार के बीच रात करीब 9 बजे दौसा में लाल सोट बाईपास तिराहे के पास जबरदस्त टक्कर हुई। उस वक्त इसी मोड़ के पास ऑल्टो कार मुड़ी, तभी मर्सिडीज कार ने पीछे से उसे टक्कर मारी। ऑल्टो कार के परखच्चे उड़ गए, मर्सिडीज कार का बोनट भी अंदर घुस गया। आवाज आई खूब जोर से, टक्कर खार वो साइड में चली गई। ये देखकर उतार के उनको टेम्पो में भेज दी, बच्चियों को और घायल है उनको, वो गाड़ी में बैठ के जयपुर चले गए। हेमा मालिनी कार से बाहर निकली तो उनके चेहरे से खून बह रहा था। उनका चेहरा रुमाल से ढका हुआ था।
उधर ऑल्टो में सवार 1.5 साल की बच्ची सोनम की मौके पर ही मौत हो गई। उसके पिता हनुमान खंडेलवाल, उनकी पत्नी शिखा और भाई शोमिल घायल हो गए। उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन जब शिखा और शोमिल की हालत बिगड़ी तो उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। उतार कर उनको टेम्पो में भेज दी बच्चियों को, और घायल है उनको वो गाड़ी में बैठ के जयपुर से लेके। हादसे के बाद हेमा मालिनी के चेहरे से काफी खून बह रहा था। उन्हें दौसा से जयपुर ले जाने वाले डॉक्टर ने बताया कि वो बार बार जल्दी अस्पताल ले जाने को कह रही थी। जब वो जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हुई तो अस्पताल में बीजेपी नेताओं का तांता लग गया। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी की कुशलक्षेम पूछने के लिए यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत। राजपाल जी, आप लगातार अंदर थे, क्या स्थिति है? अंदर जो स्थिति हेमा मालिनी जी की स्थिति है वो ठीक स्थिति है, कोई गंभीर बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। उनका कैट स्कैनिंग करा ली गई है। अंदर से मिलकर के आए हैं? बिल्कुल, उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक है। अभी मामूली सुपरफिशियल चोटें हैं और अभी डॉक्टर उनको देख रहे हैं। मुकुल साहब हैं प्लास्टिक सर्जन, वो थोड़ा सा स्टिचिंग करेंगे, बाकी चीज ओके। आज सुबह राजस्थान सरकार के मंत्री सांवरलाल जाट भी फोर्टिस अस्पताल पहुंचे हेमा मालिनी का हालचाल जाना। ठीक है। अच्छा, कब तक डिस्चार्ज करते हैं? आज तो नहीं करेंगे। दीपक व्यास के साथ श्रीपाल शक्तावत, जयपुर, इंडिया न्यूज। हम सीधे लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी श्रीपाल शक्तावत अब सीधे लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। श्रीपाल, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी, हेमा मालिनी और बाकी घायलों की तबीयत कैसी है, क्योंकि 2 घायल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे थे। जी बिल्कुल आंचल, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की तबीयत में लगातार सुधार है, लेकिन जो बच्चा है 7 साल का जिसने अपनी 1.5 साल की बहन को खो दिया इस हादसे में, उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। उसको आईसीयू में रखा गया है। साथ ही उसकी जो मां है उसकी स्थिति भी गंभीर है। यानी खंडेलवाल जो परिवार है उसके ऊपर जो वज्रपात हुआ है उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में अभी पूरा परिवार नहीं है, उसको सहने की शक्ति उसके पास नहीं है। इस बीच अगर सोशल मीडिया की बात करें तो लगातार कई तरह की बातें अब हेमा मालिनी के खिलाफ कही जा रही है, उस परिवार के खिलाफ कही जा रही है, सरकार के खिलाफ कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया, अपनी बेटी खो दी, वो खैराती अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिनकी गाड़ी की वजह से उस परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, वो जयपुर के 5 सितारा या 7 सितारा अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। श्रीपाल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि इस दौरान हालांकि जो हेमा मालिनी का ड्राइवर है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर उसको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये बात अब स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा गाड़ी की रफ्तार थी हेमा मालिनी की। दूसरी बात, एक्सीडेंट के बाद भी कहीं ना कहीं संवेदनहीन रवैया समझ में आया। बताया जा रहा है कि हेमा मालिनी गाड़ी से उतर के इन लोगों से बात नहीं की, दूसरी गाड़ी में बैठी और चली गई। इस बाबत क्या डिटेल्स मिल पा रही? जी बिल्कुल आंचल, इस तरह की लगातार जानकारी आ रही है कि हालांकि जो अस्पताल में जो गए थे डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जो लेकर आए थे, उनसे जरूर उस परिवार के बारे में हेमा मालिनी ने जानकारी मांगी थी, लेकिन वहां पर जो लोग थे वो कोई भी नहीं रुके। एक पहली कोशिश आमतौर पर यह होती है कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है या जो भी कोई उधर से गुजरता है, वो सबसे पहले उसको फर्स्ट एड दिलवाने की कोशिश करता है, अस्पताल पहुंचाता है। लेकिन यहां पर इस तरह का कहीं नहीं हुआ। जो तमाम लोग थे मर्सिडीज में बैठे हुए, उनकी पहली प्राथमिकता थी कि हेमा मालिनी को किसी भी तरह से अस्पताल में पहुंचाया जाए। बिल्कुल, और अब हेमा मालिनी को फोर्टिस अस्पताल से शिफ्ट कराने की भी बात चल रही है मुंबई। हमारे साथ